बात एक ऐसे शख्स की जो कभी अपने क्षेत्र में खुद ही कानून था तो खुद ही जज। समय जरूर बदला पर उसके तौर तरीके नहीं बदले। हम बात कर रहे हैं सिवान के चर्चित साहब यानी शहाबुद्दीन की। आपराधिक दुनिया में शहाबुद्दीन सिवान के बेताज बादशाह हुआ करते थे। अपनी अदालत चलाया करते थे। उन्होंने सिवान में डॉक्टर की फीस 50 रुपए तय कर दी थी। साल 1986 में 19 साल की उम्र में शहाबुद्दीन पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद गुनाह के तमाम आरोप शहाबुद्दीन के दामन पर कभी न मिटने वाले दाग की तरह लगते रहे। साल था 1990। इसी दौर में बिहार की राजनीति भी नई करवट ले रही थी और राजनीति के बदलते इस परिवेश के केंद्र में थे लालू प्रसाद यादव। शहाबुद्दीन सियासत में भाग्य आजमाने को बेताब थे। जेल में रहते हुए शहाबुद्दीन ने नामांकन किया और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतकर विधायक बना। ये वही दौर था जब शहाबुद्दीन धीरे धीरे साहब बनने लगा था। 1996 में लोकसभा का चुनाव हुआ। राजद ने शहाबुद्दीन को सिवान से टिकट दे दिया और वो जीत कर दर्ज कर लोकसभा पहुंच गए थे। सिवान के जेपी चौक पर जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर की एक सभा के दौरान हत्या कर दी गई, जिसका आरोप शहाबुद्दीन पर लगा। इसके बाद उस पर हत्या, अपराध, रंगदारी वसूलने जैसे तमाम संगीन आरोप लगते चले गए। साल 2001 में सिवान के एसपी के नेतृत्व में जब पुलिस की टीम ने शहाबुद्दीन को प्रतापपुर स्थित उनके घर गिरफ्तार करने पहुंची तो उनके लोग और पुलिस वालों के बीच काफी देर तक गोलीबारी हुई। शहाबुद्दीन इससे पहले भी स्थानीय पुलिस अफसर को पीट चुके थे। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग मारे गए थे। छापेमारी के दौरान उनके घर से AK-47 समेत हथियारों का बड़ा जाखिरा बरामद हुआ था। जेल में रहने के दौरान ही उन्होंने 2004 में सांसद का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। समय समय पर शहाबुद्दीन जमानत पर जेल से बाहर आते रहे। अब बात करते हैं बिहार के सबसे चर्चित तेजाब कांड की। तेजाब कांड का बिहार की क्राइम हिस्ट्री में जिक्र होते ही निर्मम घटना की कहानी मानो आंखों के सामने आ जाती है। अगस्त 2004 को सिवान में चंदा बाबू के बेटे को तेजाब से नहलाकर 100 के टुकड़े कर दिए गए। इस घटना ने पूरे बिहार को झकझोर के रख दिया था। इस मामले का आरोप भी शहाबुद्दीन पर लगा। शहाबुद्दीन के आपराधिक इतिहास में तमाम ऐसी घटनाएं थी जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। आज के समय में जब हम एक स्वच्छ राजनीति की बात करें तो क्या ये नहीं हो सकता कि बिना अपराध के गठबंधन के राजनीति सुचितावादी हो। तिहाड़ जेल में रहते समय ही शहाबुद्दीन को कोरोना संक्रमण की शिकायत के बाद दिल्ली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इस तरह राजद के बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के आपराधिक और राजनीतिक जीवन का अंत हो गया। शहाबुद्दीन के मौत के साथ ही न्यायालय से लगभग 35 से 40 मुकदमों का बोझ खत्म हो गया। शहाबुद्दीन अपराध और राजनीति के नापक गठबंधन से तैयार हुए शायद सबसे ताकतवर बाहुबली थे। कुछ लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने जैसी हिंसा फैलाई वैसी हिंसा आज तक किसी ने नहीं फैलाई है। बिहार के प्रणाम करे जिए।